साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं में सहचार्यता गुणधर्म। तो साथियों सहचार्यता गुणधर्म क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं में योग के लिए, व्यकलन के लिए, गुणनफल के लिए और भाग के लिए सहचार्यता गुणधर्म क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने योग के लिए। तो सबसे पहले हमारी बात आती है योग के लिए कि परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत साचार्य है या नहीं, सहचार्य है या नहीं। अब सहचार्य में क्या होता है, तीन संख्याएं ली जाती है। कितनी संख्याएं? तीन। जबकि क्रम विनिमयता में हम दो संख्याएं लेते थे। तो यहाँ पे हम तीन परिमेय संख्याएं लेंगे, कोई भी तीन, जैसे 3/4। योग के लिए तो योग लगाएंगे यानी 3/4 प्लस 1/4 प्लस 2/4 और बराबर में यही संख्या 3/4 प्लस 1/4 प्लस 2/4। अब देखेंगे सहचार्यता क्या होती है। योग के लिए अगर कह रहा है तो अगर लेफ्ट साइड में पहले इन दो संख्याओं को जोड़ के फिर 3/4 जोड़ें और राइट साइड में पहले इन दो संख्याओं को जोड़ के फिर 2/4 जोड़ा जाए तो क्या आंसर एक जैसा आ रहा है या अलग अलग। तो अगर उत्तर एक जैसा आता है तो परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत सहचार्य होगी, अदरवाइज नहीं। तो देखिएगा 3/4 प्लस इन दोनों को जोड़ें तो देखिए लघुत्तम कितना आया 4, 2 और 1 कितने हो गए 3। अब इन दोनों को जोड़ें तो देखिए लघुत्तम कितना आया 4, 3 3 6, यानी क्या मिला 6/4। अब देखते हैं हमारी राइट हैंड साइड। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितना हो गया, लघुत्तम कितना हो गया 4, 3 और 1 4, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, प्लस 2/4। अब अगर मैं लघुत्तम इनमें लूँ तो 4 और 4 का लघुत्तम 4 और 4 और 2 डायरेक्ट जुड़ जाएंगे 6। तो यहाँ देखिएगा 6/4 इधर भी है, 6/4 इधर भी है। तो इसका मतलब कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत सहचार्य होती है, सहचार्य होती है। तो ये था हमारा योग के लिए। देख लीजिएगा लघुत्तम 4 है तो यहाँ सीधा 4 और 2 जुड़ जाएंगे। आगे देखते हैं व्यकलन के लिए। तो परिमेय संख्याएं यहाँ क्या लिख लेंगे, व्यकलन। व्यकलन के अंतर्गत सहचार्य होती है या नहीं। तो देख लेते हैं अपने व्यकलन के लिए होती है कि नहीं होती। तो यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ माइनस लगा देंगे प्लस की जगह, और हमारे अगर एग्जाम्पल यही रहे तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। तो देखिएगा साथियों यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। 3/4 माइनस, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो लघुत्तम कितना आया 4, तो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस 2। तो 3/4 माइनस 1 में से 2 गया माइनस 1/4। अब देखिएगा 3/4 माइनस माइनस प्लस 1/4। लघुत्तम कितना आया, दोनों में 4 4 है तो 4 आया, ये 4 ये भी 4 ये भी 4, तो सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कितने हो गए 4, 3 और 1 4, 4/4। अब देख लेते हैं हम राइट हैंड साइड वाली। अगर मैं इन दोनों में माइनस करके फिर ये माइनस करता हूँ तो क्या हमारा उत्तर अलग आता है या सेम आता है। लघुत्तम कितना आया 4 4 में 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा तो कितने रह जाएंगे 2, और बटे में कितना है 4। अब इधर माइनस का 2/4, इसमें से माइनस का 2/4 घटा देंगे। 2/4 में से 2/4 गया, कितना आया 0। तो इधर तो आ रहा है 4/4 यानी 1, और इधर आ रहा है 0, तो बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत सहचार्य नहीं होती, सहचार्य नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, परिमेय संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत सहचार्य नहीं होती है, जबकि योग के लिए होती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपने गुणनफल के लिए। देखिएगा साथियों गुणनफल के लिए, और ये नहीं हटा देंगे। गुणनफल के लिए देख लेते हैं गुणा के लिए। अगर गुणा के लिए अगर दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, कोई भी तीन संख्याएं, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल आती है, देख लेते हैं।
जैसे 3/2 गुणा 1/2 गुणा 7/8 और बराबर 3/2 गुणा 1/2 गुणा 7/8। यही तीन संख्या इधर है, यही तीन संख्या इधर है। मैं कह रहा हूँ कि पहले इन दोनों का गुणा कर लें और फिर 7/8 का कर लें। तो 3 एकम 3, 2 दुआ 4 गुणा 7/8, 7 तिया 21 और नीचे 4 सत्ते 8 चौके 32 यानी 21/32। अब अगर राइट साइड में मैं इन दोनों को गुणा न करके इन दोनों को गुणा पहले करूं और फिर 3/2 करूं तो इसको बोलते हैं सहचार्यता। यानी ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 2 8 16, 7 तिया 21, 16 दुआ 32। तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत सहचार्य होती है, सहचार्य होती है। क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत सहचार्य है, परिमेय संख्याएं वैकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय है, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचार्य है, परिमेय संख्याएं वैकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। तो कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, तो इन बातों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर सकते हैं थ्योरेटिकल टाइप में। चलिए जी, अब देखते हैं आगे हमारे पास है भाग के लिए। भाग के लिए, तो भाग के लिए सहचार्य है या नहीं। तो सबसे पहले कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 3/2 भाग 1/2 भाग 7/8 और बराबर 3/2 भाग 1/2 भाग 7/8। पहले अगर मैं इन दो में भाग लगाऊं तो कितना आता है, 2 से 2 कट गया, 3/1 यानी 3 आया, 3/1 आया और भाग कितना है 7/8। 3/1 में भाग लगाएं 7/8 का तो इसको गुणा में बदल लो, ये बन जाएगा 8/7। 8 तिया 24, बटे में कितना है 7। और इधर यहाँ पे पहले इन दोनों का भाग किया है, इन दोनों को न करके अगर मैं इनको करूँ तो देखिएगा क्या आता है, 3/2 भाग 1/2 गुणा में बदल लो 7/8 क्या हो जाएगा 8/7। तो ये देखिएगा कितना आ जाएगा, 3/2 भाग 8 एकम 8, 7 दुआ 14। अब देखिएगा 3/2 में भाग अगर गुणा में बदल लें तो 8/14 को लिखेंगे 14/8, 2 7 14, 7 तिया 21 और बटे में कितना है 8। इधर आया 24/7, इधर आया 21/8, बराबर है नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचार्य नहीं होती, सहचार्य नहीं होती। तो ये था हमारा साथियों परिमेय संख्याओं में सहचार्यता गुणधर्म। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।